सांस की गति को सामान्य करते हैं। और छोड़ा कल यही बात कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सब ने किया और पूरी क्लास जो है वो चलती रही। इसी बेसिस पे हमने एक और ग्रुप शुरू किया है। उसमें हम एक बुक लिखने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें एक स्टोरी को एक बंदा जो है, एक जना एक स्टोरी का एक पैराग्राफ लिखता है और दूसरा उस स्टोरी को फिर आगे बढ़ाता है। जैसे उसने कोई बचपन का एक अपना इंसिडेंट नरेट किया, तो अगला बंदा जो है उसके आगे एक पैराग्राफ ऐड कर देता है, तीसरा बंदा आता है एक और पैराग्राफ ऐड कर देता है। ऐसे करते करते वो एक स्टोरी बन जाती है। तो उनका जो प्लान है वो क्या है कि उसको एक हम चैप्टर का रूप दे देंगे, चैप्टर को टाइटल दे देंगे, और इस तरह से हर महीने एक स्टोरी नई लिखेंगे। तो 12 महीने में 12 चैप्टर्स, और उनको कंपाइल करके एडिट करके एक बुक की शेप में लॉन्च करेंगे। तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग सब थोड़ा थोड़ा, कोई सिस्टम को ऑन करता है, कोई एडमिट करता है, कोई उसमें एक्सरसाइज कराता है, कोई स्ट्रेचिंग कराता है, कोई प्राणायाम कराता है, कोई ध्यान कराता है, कोई कुछ और नई चीज़ ऐड करता है। तो ऐसे करते करते हमारी जो क्लास है एक नई शेप में, एक पूर्ण मतलब कंप्लीट क्लास के रूप में, अपने आप सेल्फ ड्रिवन क्लास हो जाती है। तो संडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा आराम करने का दिन, योग निद्रा करेंगे। अपनी जगह पर लेट जाएं, अपने आसन का देखें, ज़मीन, नीचे की ज़मीन एकदम समतल है, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि नीचे कोई कंकड़ पत्थर का टुकड़ा या कोई ऐसा चीज़ पड़ी है जो आपकी स्पाइन को डैमेज करे। आप पहले मेक श्योर दैट द स्पाइन, द प्लेस बिलो यू इज़ प्लेन। तो वहाँ पे आप पीठ के बल लेट जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ठंडा है, तो आप एक ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल सकते हैं, और ऊपर के लिए एक शॉल भी ले सकते हैं। लाइट चाहें तो आप ऑफ करके रख सकते हैं। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रहता है, और हाथ आपके शरीर से 15 डिग्री के ऊपर, हथेलियां आसमान की ओर, मुट्ठियां आधी बंद, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरा एकदम शांत, स्माइल करता हुआ। चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, कोई फ्राउनिंग नहीं है, जो लाइनें आ जाती हैं तनाव की वजह से वो नहीं है। और इट्स एकदम फ्रेश, फ्री एंड टेंशन फ्री फेस। Eyes are closed. Gently close your eyes. And now we'll start the journey from feet to the head. तो पैरों के अंगूठे से लेकर पैरों की उंगलियां और तलवे को शांत कर देंगे। एड़ी का भाग, एड़ी को शांत कर दें। टखने का भाग, एंकल जॉइंट एंड दी एंकल से ऊपर आएंगे तो काफ मसल्स, और फिर घुटने के नीचे का भाग। जगहें आपकी left side of the left thigh, and then the left leg completely relaxing. Similarly, right leg also relaxing up to the waist level. कमर तक का भाग एकदम शांत, शिथिल, आराम करता हुआ। आपके जो जेनिटल्स एंड द एब्डोमिनल रीजन एंड द हिप्स रिलैक्स्ड। यहाँ से शुरू करते हैं हम। अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अंग्रेजी का जो लेटर एस होता है, उस लेटर एस की शेप और उस एस को एलोंगेट कर देते हैं, खींच देते हैं। स्प्रिंग लगा के ऊपर से और नीचे से खींच दो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो वैसे ही हमारी स्पाइन की शेप, उसके अंदर 33 वर्टिब्रास, एक एक वर्टिब्रा खुलता है, जमीन पर स्पर्श करता है, दूसरा वर्टिब्रा खुलता है, जमीन पर स्पर्श करता है, तीसरा खुलता है, चौथा खुलता है, और इसी तरह 33 वर्टिब्रास जो है खुलते हुए कमर से शुरू होते हैं और गर्दन तक चले जाते हैं। तो ऊपर के जो वर्टिब्रास हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रास, बीच के जो वर्टिब्रास हैं उनको थोरेसिक वर्टिब्रास, और उससे नीचे का भाग जो है लंबर, देन दी सैक्रल, देन दी कॉकेक्स। और नीचे के जो 4 हड्डियां हैं, 29 हड्डियां आपकी अलग अलग होती हैं, और 4 को इकट्ठा करके और बांध के उसको टाई अप करके जॉइंट बन जाता है, फ्यूज कर देते हैं उसको। तो दिस इज द शेप ऑफ द स्पाइन, लेटर एस। एंड नाउ द स्पाइन इज रिलैक्सिंग,
completely on the floor. शोल्डर जॉइंट्स, रिलैक्स है शोल्डर जॉइंट्स। पीठ का भाग बाईं साइड और दाईं साइड पूरी तरह से रिलैक्स है। सिर से लेके पैर तक का हिस्सा हमारा नीचे का भाग जो है वो रिलैक्स हो चुका है। सिर पे आ जाते हैं बालों का रिलैक्सेशन, और फिर माथा आपका रिलैक्स्ड है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, आंखें कोमलता से बंद हैं। आईलिड्स जो हैं, आई बॉल्स को कवर करके रखें, आंखों पे ज़्यादा जोर ना डालें। दोनों नासापुट, नेजल पैसेज, नॉस्ट्रल्स एंड द लिप्स, अपर लिप, लोअर लिप्स एंड टीथ आर रिलैक्स। जिवा आपकी रिलैक्स्ड है। कान और फेस का जो मसल्स हैं वो भी पूरी तरह से, चिन रिलैक्स है, गर्दन रिलैक्स है। छाती का भाग ढीला। हार्ट इज रिलैक्सिंग, रेस्टिंग एंड पंपिंग जेंटली। जब शरीर आपका रिलैक्स होता है तो हार्ट को भी कम काम करना पड़ता है। जैसे गाड़ी होती है उस पर अगर कोई लोड ना डाला जाए, कोई उसमें बंदा ना बैठे और सिर्फ खड़ी हुई गाड़ी को न्यूट्रल में स्टार्ट करके रखें, तो उस टाइम जो है पेट्रोल की कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम होती है। और एट द सेम टाइम वो रिलैक्स कंडीशन, देयर इज़ नो स्ट्रेस ऑन द स्प्रिंग्स, ऑन द शॉकर्स, ऑन द चेसी एंड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे गाड़ी का सिर्फ अपना वजन होता है। यहाँ पर अब शरीर का सिर्फ अपना वजन है, तनाव कोई नहीं है, शरीर एकदम रिलैक्स्ड है। तो ऐसे इसको बोलते हैं नो लोड। नो लोड पे फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम होता है। सिमिलरली नो लोड पे जब आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हार्ट के ऊपर कोई वजन नहीं है। हार्ट को सिर्फ मिनिमम आपके ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन जो है वो करना पड़ता है। हार्ट हैज़ टू सर्कुलेट ओनली टू द एक्सटेंट दैट द ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड देयर इज़ नो लोड। अब लोड हम बाहर से डालते हैं, एक्सटर्नल लोड। एक तो गाड़ी का अपना लोड होता है, उसके बाद हम जो अंदर सामान रखते हैं उसका लोड होता है, और उसके बाद जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनका लोड होता है, और उसके बाद जो है विंड लोड होता है। उसके बाद जो है आप जब चलाते हैं तो सामने से रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जब ऐड होती हैं तो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है और वियर एंड टियर शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हमारे शरीर के ऊपर इमोशंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, दी थॉट्स, दी अननेसेसरी थॉट्स, किसी ने मेरी बुराई कर दी तो मेरे को वजन पड़ गया शरीर के ऊपर इतना कि उसको मैंने बड़ा सीरियसली ले लिया, और उससे क्या हुआ कि मेरे को एक बीमारी लग गई। तो हार्ट को उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उस वजन को झेलने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तो आपके हार्ट पे जोर पड़ा और आपको हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ गए। तो इसलिए जो है पूरा रिलैक्स करें अपने आप को। पूरे हफ्ते की जो थकान है उसको आप दूर कर देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पेट को देखेंगे और पेट का मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे। जब आप सांस ले रहे हैं तो ठंडी हवा अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और उसके साथ साथ जब आप सांस लंबा